नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, अगर आप 300 के बिल्कुल घटिया ख़राब सिविल स्कोर पर लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और प्ले स्टोर की एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन बताऊंगा मैं। हाँ जी, बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं ख़राब घटिया गिरे हुए घटिया से घटिया सिविल स्कोर पर, मतलब बिल्कुल 300 भी है ना अगर आपका सिविल स्कोर, तो भी आपको बहुत ही आसानी से लोन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड सभी के लिए एप्लीकेशन वर्क करती है। कोई भी इनकम प्रूफ यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। 10,000 का लोन अप्रूव हो जाता है तुरंत। ठीक है, 300 सिविल स्कोर अगर आपका है तो आप आधार कार्ड पैन कार्ड से तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। लाइव प्रूफ देख सकते हैं और आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, लोन अगर आप अप्लाई करेंगे इस एप्लीकेशन से तो पहले इस वीडियो को पूरा एंड तक बहुत जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरी बात के लिए। बिना वीडियो देखे लोन अप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो जब आप देखेंगे तो उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका 300 सिविल स्कोर है तो मैंने अक्सर देखा है कि लोगों का लोन अप्रूव नहीं होता है। बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशन हैं, जैसे कि मनी व्यू भी लोन प्रोवाइड कराता है जो कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। ठीक है, फिनेबल भी लोन प्रोवाइड कराता है लो सिविल स्कोर पर, लेकिन इतना कम सिविल स्कोर पर ये भी लोन नहीं देती हैं। ठीक है, ये दोनों ही एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। फिनेबल हो गया, मनी व्यू हो गया, अबार्ट्स एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, ये भी लोन नहीं देता। उन्नति एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, ये भी लोन नहीं देता है 300 के सिविल स्कोर पर। लेकिन ये जो मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ ये लोन प्रोवाइड करा सकती है। अब कैसे करा सकती है ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको उस एप्लीकेशन का नाम बता दूँ। चलो पहले मैं आपको उस एप्लीकेशन का एक बार नाम बताता हूँ, और बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ जो कि मैंने रिकॉर्डिंग की थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर जी। तो एप्लीकेशन का नाम है आधार लोन गाइडेंस। आधार लोन गाइडेंस, ठीक है, देख सकते हैं आप। ये प्ले स्टोर में आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर आधार लोन गाइडेंस जो ऐप है, आपको दिखा दूं पहले। यहाँ पर कैश क्रेडिट, इजी लोन, रुपी मोर, रुपी स्टॉर्म करके 4 ऐप इस ऐप के अंदर मिल जाएंगी, और यहीं से ऐप डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, देखते रहिएगा। डाउनलोड पर क्लिक किया मैंने, ऐप डाउनलोड हो गई। ठीक है, स्टार्टिंग डाउनलोड लिख कर आना है ना, तो डाउनलोड स्टार्ट हो गई। उसके बाद जो है मतलब एप्लीकेशन इंस्टॉल बहुत ही आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा बैक आ जाते हैं एक बार। ठीक है, बैक आते हैं और अभी देखिए एप्लीकेशन में आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए, रुपी मोर है, इजी लोन है, ये आधार लोन गाइडेंस के अंदर ही एप्लीकेशन है। ठीक है, रुपी मोर को मैंने यहाँ पर जो है वो ओपन कर लिया है, और एक बार मी पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंडिंग ट्री, तो डिस्पर्सिंग लिख कर आ रहा है ना, डिस्पर्सिंग लिख के आ रहा है लैंडिंग ट्री से, मतलब उस ऐप के अंदर भी और भी मतलब बोल सकता हूँ लोन एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन के बारे में आपने जान लिया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ उस ट्रांजैक्शन के बारे में, जो कि एक ट्रांजैक्शन है 10,000 का, एक 2256 का, एक 6400 का। ठीक है, तो तीनों ट्रांजैक्शन दिखा देता हूँ जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तीनों ही ट्रांजैक्शन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला ट्रांजैक्शन है जो कि 24 नवंबर का है, 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन है। इसके बाद एक ट्रांजैक्शन है 22 नवंबर का जो कि है 2,256 रुपये का, और एक ट्रांजैक्शन और है 22 नवंबर का जो है 6,400 रुपये का। तो ये 3 ट्रांजैक्शन जो है इन्हीं जो लोन एप्लीकेशन है ना, ये जो कि मैंने आपको बताया था अभी, इसी से प्राप्त हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी एक सच्चाई। ये लोन एप्लीकेशन है फ्रॉड, फर्जी, इनकी कोई एनबीएफसी नहीं है, इनकी कोई बैंक नहीं है, ये कोई सिबिल चेक नहीं करती हैं। ये सिंपली आपके आधार कार्ड पैन कार्ड को देखते हैं, आपके फ़ोन में जो डेटा होता है उसके बेस पर आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। अब डेटा में ये क्या देखते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, अब जो लोग इनको लूटते हैं वो क्या करते हैं, फ़ोन में फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट रखते हैं। ठीक है, साथ साथ बताता चल रहा हूँ, ये देखते हैं आपके फ़ोन की गैलरी में फ़ोटोज़। अब जो लोग इनको लूटते हैं वो गैलरी में फ़ोटोज़ भी रखते हैं। ठीक है, जिससे कि इनको यकीन हो जाए कि फ़ोन जो है वो जेन्यून पर्सन का है। ठीक है, मतलब बेसिकली करते क्या है लोग, एक पुराना या कोई ख़राब फ़ोन होता है या मतलब यूज़लेस फ़ोन होता है, ठीक है, उसको लेते हैं और उसमें एक डेटा तैयार करते हैं, उसमें 500-600 फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं, मतलब 500-600 फर्जी कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, और उसमें कुछ 4-5 अपने खुद के भी नंबर सेव कर लेते हैं। मतलब उनके पास अलग अलग सिम्स होती हैं जो कि इनको लूटते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशंस को। तो उसके बाद ये उन सिम्स से अपने उस नंबर पे कॉल करते हैं,
मतलब जिससे लोन अप्लाई किया जाता है इन फर्जी लोन एप्लीकेशन पे, उस नंबर पे कॉल करते हैं और उस फर्जी जिससे लोन अप्लाई करते हैं उस नंबर से उन सभी नंबर्स पर भी कॉल किया जाता है। ठीक है, तो एक डेटा तैयार हो जाता है कुल मिला के गैलरी में, और कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शनल एसएमएस भी सेंड कर देते हैं उस मोबाइल फ़ोन में जिससे ये लोन अप्लाई करते हैं इन फर्जी लोन एप्लीकेशन पर। तो मोबाइल में कुल मिला के एक डेटा हो जाता है। देखिए उसमें फर्जी जो है कॉन्टैक्ट होते हैं, फर्जी ट्रांजैक्शनल बैंक के एसएमएस होते हैं। ठीक है, जैसे बैंक के एसएमएस की अगर मैं बात बताऊं तो जैसे कि मेरे पास एक मान लीजिए मैंने बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट किए, अब उसका मेरे पास एक मैसेज आया। अब वही मैसेज मैंने उठा के अपने उस नंबर पे फॉरवर्ड कर दिया जिससे मेरे को उन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को लूटना है। तो वहाँ पर डेटा में तो आ गया ना एक ट्रांजैक्शनल एसएमएस। ठीक है, अब वो इतना तो चेक नहीं करते हैं वो किस नंबर से आ रहा है, कैसे आ रहा है। हाँ, उनके पास जो उनका सिस्टम होता है वो ये रीड कर लेता है कि हाँ बैंक का कोई मैसेज है फ़ोन में पड़ा हुआ। तो ऐसे 10-5 मैसेज वगैरह वो लोग सेंड कर लेते हैं और चैटिंग भी कर लेते हैं मैसेजेज के थ्रू। ठीक है, अपने खुद के ही नंबर्स पे जो 500 या 600 जो भी कॉन्टैक्ट की वो फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं, उसमें वो अपने भी खुद के 2-4 कॉन्टैक्ट रखते हैं। ठीक है, उनसे कॉल लॉग वगैरह सब कुछ भर लेते हैं उन्हीं पर कॉल्स वगैरह करके। ठीक है, इनकमिंग आउटगोइंग और मैसेज वगैरह करके, चैट वगैरह करके उसको पूरा भर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद गैलरी में मैंने जैसा आपको बताया फ़ोटोज़ उनके कुछ पड़े होते हैं। उसके बाद वो लोन अप्लाई करते हैं, लोन अप्लाई करते हैं और अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लगाते हैं, लोन मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो खुद का आधार कार्ड पैन कार्ड का यूज़ करते हैं, एक वो लोग होते हैं जो कि आधार कार्ड पैन कार्ड मॉर्फ करके यूज़ करते हैं, मतलब उसको एडिट करके यूज़ करते हैं। हालांकि क्राइम है आधार कार्ड या पैन कार्ड को एडिट करना, लेकिन जो लोग लूटते हैं वो इसी तरीके का मतलब इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी जेन्यून केवाईसी का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जेन्यून अगर केवाईसी का यूज़ करेंगे मिसयूज होने का खतरा रहेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड जो है उसके स्टार्टिंग के 2-4 नंबर या एंड के 2-4 नंबर को चेंज कर दिया, और पैन कार्ड के स्टार्टिंग के 1-2 डिजिट या लास्ट के 2-3 डिजिट चेंज कर दिए। तो इससे क्या हुआ, केवाईसी ओरिजिनल उनके पास नहीं पहुंची फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों के पास, और लोन भी प्राप्त हो गया और फर्जी लोन एप्लीकेशन को लूट भी लिया। तो ये काम करते हैं जो लोग इनको लूटते हैं। हालांकि मैं इन सभी काम का मतलब कोई भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, और बहुत सारे जो है मेरे को देखने वाले व्यूअर्स भी ऐसे हो सकते हैं जो कि इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को लूटते हैं। क्यों, उनको भी किसी टाइम में लूटा गया होगा। ठीक है, इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के द्वारा। तो अब मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे को तो बहुत लूटा था इन्होंने, अब मैं इनको लूट रहा हूँ। तो अब रोक तो कोई किसी को नहीं सकता है। मुझे क्या पता पर्टिकुलर मेरा व्यूअर कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है। ठीक है, तो तरीका कुछ यही रहता है। यहाँ पर 300 से कम सिविल स्कोर पर भी लोन अप्रूव हो जाता है, लेकिन आपको कभी भी इन एप्लीकेशन को मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है, हमेशा NBFC रजिस्टर्ड या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से ही आप लोन अप्लाई कीजिएगा। और उन लोन एप्लीकेशंस के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं जो कि NBFC या बैंक रजिस्टर्ड है, जिसमें नाभी हो गया, ट्रू बैलेंस हो गया, इसके अलावा पॉकेटली हो गया। ठीक है, और 5A हो गया, ब्रांच हो गया। इन सब के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके ज़रूर अगर आपको लोन की आवश्यकता है तो वहाँ से लोन अप्लाई कीजिएगा। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, एक और बात, बार बार अलग अलग लोन एप्लीकेशन से भी लोन अप्लाई मत कीजिएगा, इससे भी आपके सिविल स्कोर में निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।